हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हिंदी विषय का तीसरा लेसन हिमालय की बेटियां। तो इससे पूर्व हमने 2 पाठ पढ़ लिए थे और उन दोनों के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए थे। उम्मीद है कि आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो गया होगा। पहला लेसन हम पंछी उन्मुक्त गगन के और दूसरा दादी माँ और तीसरा है हिमालय की बेटियां जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। तो इसमें हिमालय की बेटियों किससे संबंधित बात की है, किस प्रकार से अन्य जो चीज़ें हैं हिमालय से संबंधित उनकी बहुत ही बखूबी तरीके से लेखक ने वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी कि पहाड़ियों की बात कर रहा है लेखक। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत यानी कि बड़ी ही सभ्य, शिष्ट, बड़ी ही समझदार महिला की भांति। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, यानी कि दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, यानी कि मेरे मन में उसको देखते हुए बड़े ही आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में मेरा मन क्या करता था, डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। परंतु जब मैं इस बार क्या हुआ, हिमालय के कंधे पे चढ़ा, अर्थात हिमालय पे चढ़ा, तो वो सब कुछ और ही रूप में मेरे सामने थी। मैं हैरान था, परेशान था, बड़ा आश्चर्यचकित था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी कि मुझे इस चीज़ का बड़ा ही आश्चर्य था। मैं बड़ा हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना और यही सतलुज जो नदियां हैं, कैसे समतल मैदानों में उतरकर, बढ़ के सपाट मैदानों में उतरकर बहुत ही विशाल कैसे हो जाती हैं, बहुत ही बड़ा आकार कैसे ले लेती हैं। इनका उछलना कूदना, यानी कि उछलना कूदना, बच्चों की भांति खेलना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, खिलखिलाना, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना और लगातार हंसते ही जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। इनकी यह भावभंगी का मतलब होता है आकार। भावभंगी का मतलब होता है आकार बनाना विभिन्न प्रकार के। इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। मैदान में जब ये जाती हैं तो इनका जो उल्लास है, इनकी जो खुशियाँ हैं, जो भावभंगिमा हैं, इनके आकार प्रकार हैं, इनका यह सब उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। किसी लड़के को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, अचंभा। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता या जानने की इच्छा। विस्मय, आश्चर्य। जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, यानी कि बाल लीला यानी कि जहाँ से ये निकलती हैं बचपन से, यानी कहाँ ये भागी जा रही हैं, यानी कि ये कहाँ से निकली हैं और कहाँ भागी जा रही हैं। यानी कि बड़ा ही आश्चर्यचकित खेल है ये। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। यानी कि ये नदियाँ अब जब प्रवाहित होती हैं, जब चलती हैं समतल मैदानों पे, तो मुझे लगता है वह कौन सा लक्ष्य है, वह कौन सा उद्देश्य है, वह कौन सी सीमा है
जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, जिसने इन्हें क्या कर रखा है, बेचैन कर रखा है, अशांत कर रखा है, यानी कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिन्हें इनको बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, विराट बहुत बड़ा, महान, बहुत ही विशालकाय, यानी कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त, अतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट नहीं होना, संतोषी सब न होना, संतोष न होना, अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितयकाएँ, अधितय का मतलब होता है गुफाएं, सरसब्ज उपत्यका, पहाड़ के ऊपर का हिस्सा जिसको घाटियाँ भी कह देते हैं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन का मतलब स्थान, घर, खेल के काम करने में कुशल होना। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर, ये सब पेड़ों के नाम हैं, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना यानी कि कितना लालायित होगा, परेशान होता होगा। ये सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, इसको कुंभा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि, यानी कि ये सब नदियां हैं। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, अर्थात इनका दृश्य हमारी आंखों के सामने उभर आता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र समय कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितने सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उन्हें ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, अर्थात किस प्रकार से वहाँ इनका पानी खेलता है, आनंदित होता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, सुंदर भले ही ना हो, खिंचाव वाला भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना बहुत ही सुंदर प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष, यक्ष का मतलब होता है हिमालय में निवास करने वाली एक जाति है, यानी कि कुबेर के वंशज हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, इस संसार की माता कहा है।
किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्या परेशानी है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिड यानी कि तिब्बत की बात है, तिब्बत के ये किसी स्थान का नाम है थोलिड, तिब्बत की बात है। मन उछट गया था। मन उछटने का मतलब है मन थोड़ा उदास हो गया था। मन उछट गया था, मन नहीं लग रहा था, यानी कि बात है मन उछट गया था। तबीयत ढीली थी, यानी कि तबीयत भी थोड़ी खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, यानी कि एक दिन में 8 पहर रहते हैं तो ये 2 पहरों का समय था, यानी कि दिन के बीचों बीच का समय, दोपहर का समय। पैर लटका दिए पानी में, मैंने अपने पैर है वो पानी में लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील यानी कि जो जल चलायमान था, वो जो चल रहा था, उसने अपना असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने, और मैं गुनगुनाने लगा। क्योंकि जब मैंने पानी में पैर डाले तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, अर्थात उस प्रगतिशील चलते हुए जल ने मेरे पे असर डाला। मेरा तन और मन ताज़ा हो गया, अर्थात मैं अभी थोड़ा, मेरा मन उछटा हुआ था, तबीयत ढीली थी, तो उसमें बदलाव आया, अर्थात तन और मन दोनों ही क्या हो गए, ताज़ा हो गए। अर्थात मैं बड़ा ही खुशनुमा हुआ और मैं क्या करा, गुनगुनाने लगा, अर्थात एक गीत सा गाने लगा। और वो गीत क्या है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वो सतलज नदी को कह रहा है कि हे बहना तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी, जो तुम्हारी लीला है वो भी बड़ी ही अच्छी है, अर्थात जो तुम्हारी खेल हैं, लीला है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जो मेरा मन है वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, मुदित प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, जो खुमारी थी, जो विभिन्न प्रकार के जो मन में विचार थे वो भी कैसे हो गए, हट गए, अर्थात वो जो खुमारी थी वो भी मेरी हट गई। जाऊं मैं तुम पर बरिहारी, और कभी आगे लेखक कभी आगे कह रहा है कि हे सतलुज या हे सतलुज बहना, मैं तुम्हारे पे अपने जान भी न्यौछावर कर दूं, मैं तुम्हारे पे वारे वारे जाऊं, बलिहारी जाऊं, न्यौछावर हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा पिता कौन है, हिमालय, कि तुम हिमालय की क्या हो, बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जो हिमालय है वो कैसा है, जब तुम हिमालय को छोड़ के समतल मैदानों में चली जाती हो तब वो चिंतित हो जाता है। कौन, हिमालय चिंतित भी हो जाता है और चुपचाप भी रहता है, अर्थात मूक रहता है, साइलेंट रहता है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, पट का मतलब पर्दा, प्रकृति यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक जो नटी है, खेल दिखाने वाले भी कह सकते हैं, कलाकार के चित्रित पट पर के चित्रों वाले पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, आश्चर्यजनक छाप हिमालय, जो हिमालय की छाप है वो भी बड़ी ही अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। फिर लेखक कह रहा है कि हे सतलज बहना तुम्हारी क्या हो, पुनः जय हो। यानी कि इस पूरी कविता में वो क्या गुनगुनाता है, क्या गुनगुनाता है, वो गुनगुनाता है जय हो बहना सतलज, अपनी सतलज बहन को कह रहा है कि तुम्हारी जय हो, और जो तुम्हारी लीला है, जो तुम्हारे विभिन्न प्रकार के खेल हैं वो भी बड़े ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे जो हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी,
जो मन है वो मुदित हो गया, बड़ा ही प्रसन्न हो गया, और मैं तुम्हें बलिहारी जाऊँ। तुम हिमालय की बेटियां हो, चिंतित है, और इसलिए हिमालय भी आपके लिए कैसा है, चिंतित है, और वह चुपचाप भी है। और इस प्रकृति के नटी चित्रित पर अद्भुत और छाप हिमालय ने छोड़ रखी है। इसलिए कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी की, है सतलज रूपी बहन मेरी, तुम्हारी सदा ही जय हो। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। कल करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न और इसके जो शब्दार्थ हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।